चलो यहाँ ध्यान दो, थोड़ा सा और बचा है ना। क्लास 10th का पढ़ा रहे थे, ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे, ज्योग्राफी में लगभग पूरा समाप्त कर दिए हैं, थोड़ा आधा घंटा क्लास और बचा हुआ है, तो उसको देख लो। तो हम लोग पढ़े थे क्लास 10th का ज्योग्राफी, यही पढ़ रहे थे। और क्लास 10th के ज्योग्राफी में चैप्टर 1 पढ़ रहे थे। क्लास 10 के ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, और ज्योग्राफी में क्या था, चैप्टर 1। चैप्टर 1 का नाम क्या है? किसी के मुंह में आवाज ना है, उठा जाए फिर। चैप्टर 1 का नाम कौन सी है? सब ले लीजिए, सब बांध है। जब चैप्टर का नाम ही ना रहे तो तुम पढ़ती लिखती कौन सी है? सब जान बड़े जो रही। हाँ, उतना अच्छा पढ़ा नहीं करा, सब पकड़ पागल है यहाँ पे। सुनो, भैंस है, भैंस के आगे हम बिन बजा रहे हैं। हाँ, चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 में थोड़ा सा और कुछ बचा हुआ है, ठीक है ना। तो उसको देख लेते हैं, मात्र आधा घंटा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और कितना लोग बोल रहा है आगे पढ़ना है, तो आगे पढ़ना है तो लोग बताइए कि पूरा खत्म है, पूरा सिलेबस खत्म है। आगे प्ले लिस्ट में जाओ, क्लास 10 का और सब्जेक्ट लिखा होगा उसमें जाओ। और लिख रहा है क्लास 10 का चैप्टर 3 का मैथ पूरा पढ़े ले। चैप्टर 2 तक ऐसे न्यू पढ़ा दिया, न्यू बैच में चैप्टर 2 तक पढ़ा है। अच्छा, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक पूरा पढ़े ले, जाकर तुम लोग देख सकता है, ठीक है ना। क्लास 10 का ऑल बैच जहाँ लिखा है वहाँ सब तुम लोग को सब मिल जाएगा। 12 बोलना नहीं पड़े, ठीक है ना। सब तुम लोग को मिल जाएगा, A to Z पढ़े ले, दोबारा पढ़ा रहे हैं, समझ आ गया? तो जाके देखो, उसमें मिल जाएगा। और जो भी पढ़ा रहे हैं साथ साथ जो पढ़ा रहे हो बोलेगा मिलेगा, क्लास 10 का न्यू बैच लिखा होगा उसमें जाएगा तो मिलेगा, ठीक है ना। तो चलो देखो, क्वेश्चन आंसर सब करवे ले, चाहे क्वेश्चन आंसर हो, हर सब्जेक्ट का सबका करे ले, ठीक है ना। तो चलो, कल हम पढ़ लिए संसाधन के प्रकार पढ़ लिए थे ना। संसाधन के प्रकार पर डिटेल से पढ़ लिए थे, ठीक है ना। अच्छा, पूछेगा तुम लोग को सबसे बहुमूल्य संसाधन क्या है? सबसे बहुमूल्य, ठीक है ना। दुनिया का सबसे बहुमूल्य संसाधन मतलब सबसे महंगा संसाधन कौन है? दुनिया का सबसे बहुमूल्य, क्या बोल रहे हैं? बहुमूल्य संसाधन क्या है? जल्दी बताओ, दुनिया का सबसे बहुमूल्य संसाधन क्या है? ले तो हो जाएगा क्या? तो होगा खनिज संसाधन। क्या होगा? खनिज संसाधन। क्या होगा? खनिज संसाधन हो जाएगा। खनिज संसाधन मतलब जो ज़मीन को खोद के निकालते हैं खनिज, सब तो वही महंगा है। खनिज संसाधन मतलब क्या हुआ? खनिज संसाधन मतलब जो ज़मीन के अंदर से खोद के निकालते हैं। खनिज संसाधन में 3 चीज़ आता है, ठीक है ना। एक आता है धात्विक। क्या होता है? खनिज संसाधन बोले तो एक आता है धात्विक। क्या आता है? धात्विक आता है। और तुम लोग पगल बस शेयर वेयर भी नहीं करता है। तुम लोग को ज्योग्राफी पढ़ाए थे, देखो बहुत कम भी हो गया है, ठीक है ना। तो फिर रोक देंगे वीडियो, ठीक है। तुम लोग थोड़ा शेयर वेयर के बताओ, अगर बगल में बोलते तुम लोग बतेबे नहीं करता है। धात्विक एक होता है, ठीक है ना। एक होता है अधात्विक। क्या होता है? अधात्विक खनिज होता है। डायरेक्ट तुम लोग को परीक्षा में आएगा 1 नंबर या कौन लिखे थे कौन धात्विक खनिज है, या निम्नलिखित में कौन सा अधात्विक खनिज है, ठीक है ना। या खनिज है, तो इसे बता नहीं, शॉर्ट में यहाँ बता रहे हैं। शॉर्ट में मतलब यहाँ बता रहे हैं, फिर आगे भी पढ़ना है जब पढ़ेंगे खनिज संसाधन तब। तो धात्विक क्या बोल रहे हैं? एक होता है धात्विक। धात्विक मतलब धातु। धातु मतलब धातु। जैसे हो गया क्या? सोना। क्या हो गया? सोना, चांदी, प्लेटिनम, यानी जितना धातु है, ठीक है ना। ये सब क्या है? ये सब महंगे। लोहा भी इसी में आ जाएगा ना। ये सब क्या है? ये सब क्या है? सबसे ज़्यादा महंगा खनिज संसाधन में सब आता है, धातु हो या अधात्विक। अधात्विक में क्या आएगा? तो अधात्विक में तुम्हारा आ जाएगा अभ्रक। क्या आ जाएगा? अभ्रक आ जाएगा। ग्रेफाइट आ जाएगा। बहुमूल्य, क्या बोल रहा है? बहुमूल्य पत्थर आ जाएगा। तो पत्थर तो देखता है ना। ये सब क्या हो जाएगा? अधात्विक। क्या आ जाएगा? और खनिज में क्या आएगा? खनिज में आएगा कोयला। क्या आएगा? कोयला। खनिज लिख दिए, यहाँ पर लिखेंगे खनिज संसाधन तो लिखवे किए हैं। यहाँ लिखते हैं ऊर्जा संसाधन। क्या लिखेंगे? यानी ऊर्जा देने वाला। तो कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, ठीक है ना। फिर पेट्रोलियम के बाद कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस यानी LPG की वगैरह जितना निकलता है, बायोगैस हो या कुछ भी हो, तो ये सब किससे? खनिज में। क्या है? तो सिंपल बात है, सब खनिज में ये सब आ गया ना। सब सबसे महंगा यही होगा ना, होगा महंगा रे। दुनिया तो सब इसी पीछे पागल है। सोना, चांदी, प्लेटिनम या अभ्रक, ग्रेफाइट या बहुमूल्य पत्थर या कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक। पूरा दुनिया तो अधिकांश इसी चल रहा है ना। इसलिए क्या है? बहुमूल्य। क्या है? तो पूछेगा दुनिया का सबसे बहुमूल्य संसाधन कौन है? तो क्या बोलना है? खनिज संसाधन। क्या बोलना है? खनिज संसाधन। आप देखो, अब इतना मतलब ये सब बहुमूल्य है, इसको निकालते ज़मीन के अंदर से निकालते हैं, तो पूरा देश में, पूरा दुनिया में क्या लगा हुआ? खनिज को निकालने के लिए होड़ लगा हुआ। क्या लगा हुआ है? यानी पूरा दुनिया में मतलब सोच रहा है कि कितना जल्दी मतलब खनिज निकालें और अमीर बन जाए, ठीक है ना। इससे क्या हो रहा है? इससे खनिज का विदोहन हो रहा है, यानी खनिज का क्या हो रहा है? बर्बादी भी हो रहा है और पर्यावरण प्रदूषण भी हो रहा है। क्या हो रहा है? पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, ठीक है ना। इसलिए महात्मा गांधी के कथन है, महात्मा गांधी का कथन बोला था। महात्मा गांधी बोले थे कथन। महात्मा गांधी क्या बोले थे? बोले थे कि हमारे पास, क्या बोले थे? हमारे पास। महात्मा गांधी बोले थे कि हमारे पास सभी व्यक्तियों के, ठीक है ना, हमारे पास सभी व्यक्तियों का
आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए बहुत सारा संसाधन है, बहुत सारा संसाधन है, लेकिन लालच के पूर्ति के लिए नहीं। कौन बोला था? महात्मा गांधी। सिंपल बात है, लालच किसी की पूर्ति होता है? तुम लोग भी लालच रहता है, पगलवा की चैप्टर 3 पढ़ा दो, 4 पढ़ा दो, 5 पढ़ा दो, पगलवा सब पढ़े जा पढ़ना। जो पढ़ा रहा हूँ मिलेगा किस में? तो नया बैच में मिलेगा, ठीक है ना। पढ़े ले इतना है कि तुम लोग कहे ना क्वेश्चन में सोल्यूशन है, मॉडल पेपर सोल्यूशन है, पिछला पेपर का सोल्यूशन है, पूरा सिलेबस खत्म है, ठीक है। जाकर पढ़ो तुम लोग, ठीक है ना। शेयर रोल तो करता ना है, लालच अपने रहता लेने में, ठीक है ना। शेयर रोल भी करो। तो क्या बोला था महात्मा गांधी? क्या बोले थे? बोले थे हमारे पास, क्या बोले थे? हमारे पास लोगों की, क्या बोला था? लोगों की आवश्यकता, ए बंदर यहाँ ध्यान दे, लोगों की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए, पूर्ति करने के लिए पर्याप्त संसाधन है। क्या है? पर्याप्त संसाधन है। पर्याप्त संसाधन है मतलब इतना संसाधन है कि पूरा दुनिया का आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। संसाधन है, लेकिन किसी की लालच की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन किसी की लालच के लिए पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त लालच के लिए पूरा होता है, तो किसी के लालच के लिए पर्याप्त नहीं है। कौन बोले थे? महात्मा गांधी। कौन बोले थे? महात्मा गांधी। अब देखो, अब क्या संसाधन क्या पढ़ेंगे? क्या संसाधन मतलब संसाधन जब बहुत ज़्यादा विध्वंस हो रहा है और संसाधन निकालने से क्या होता है? प्रदूषण भी होता है। जब अंदर खाने का तो क्या होता है? मिट्टी धूल लेगा, प्रदूषण भी होता है और पर्यावरण का नुकसान भी पहुँचता है। तो उसके लिए क्या करेगा? सब देश मतलब मीटिंग बैठाएगा, करेगा बहुत सारा सम्मेलन। क्या करेगा? सम्मेलन। सिंपल बात है, सब देश लोग आपस में बैठेगा, तो सब देश लोग का मतलब दिमाग लगाएगा कैसे संसाधन को निकालना है, किस तरह से निकालना है, कम से कम प्रदूषण हो, पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुँचे और सभी लोग को, दुनिया में सभी लोग को क्या हो? लाभ प्राप्त हो। तो सब देश क्या करेगा? सम्मेलन। क्या करेगा? तो सम्मेलन के बारे में देखेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा जल्दी मिटा रहा है, सम्मेलन खाली आप पढ़ेंगे और सम्मेलन से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। डायरेक्ट पूछेगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मिटा रहा है, 2 मिनट में छाप तो लो। तो चलो अब क्या करेगा? सब देश करेगा क्या? तो सब देश करेगा, सब देश एक मंच पर बैठ कर सम्मेलन करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? सम्मेलन करने। तो पहला प्रयास जो करेगा सम्मेलन करने का, वो करेगा क्या? तो वो करेगा, उस सम्मेलन का नाम है पहला प्रयास, ठीक है ना। क्या बोल रहा है? संसाधन। क्या बोल रहा है? संसाधन का नियोजन, ठीक है ना। संसाधन का नियोजन एवं पर्यावरण को बचाने के लिए सभी देश क्या करेगा? सम्मेलन, यानी एक जगह बैठेगा, ठीक है ना। जैसे तुम लोग बैठता है खाली कुछ करता नहीं है, बचाने के लिए सम्मेलन क्या करेगा? तो पहला सम्मेलन जो करेगा वो पहला सम्मेलन होगा क्या? 1 नंबर तो लिखना है क्लब ऑफ रोम। क्या लिखना है? जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो बता देंगे, एकदम याद रहना चाहिए बोला, ठीक है ना। क्लब ऑफ रोम, क्लब ऑफ रोम जो होगा 1968 में। क्या होगा? पहली बार पर्यावरण पर सभी देश क्या करेगा? एक मतलब पर्यावरण पर एक सम्मेलन बुलाने का प्रयास करेगा। कौन? तो क्लब ऑफ रोम। रोम कहाँ राजधानी है? तो रोम कहाँ के है? तो फ्रांस के राजधानी नहीं पढ़ाए थे, फ्रांस के राजधानी नहीं, इटली के राजधानी पढ़ाए थे तुम लोग को। तो क्लब ऑफ रोम तो पहली बार प्रयास किया जाएगा। पहली बार क्या करेगा? पहली बार पर्यावरण, क्या बोलेंगे? पर्यावरण के मुद्दे पर बैठक का प्रयास किया जाएगा। क्या किया जाएगा? बैठक का प्रयास करते रहेगा, लेकिन सक्सेसफुल ना हो पाया, ठीक है ना। जैसे तुम लोग को बोले थे कि लिख के ना लिखे कि उसी प्रकार इन लोग को भी नहीं कर पाया, ठीक है। बैठक का प्रयास किया है, तो उतना इम्पोर्टेंट ना है, तो याद रखना। दूसरा जो है 68 के बाद आएंगे 1972। क्या आएंगे? जिसको बोलेंगे विश्व पर्यावरण शिखर सम्मेलन। ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखना है, क्योंकि ये सम्मेलन में बहुत चीज़ घटेगा, ठीक है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो विश्व पर्यावरण शिखर सम्मेलन, क्या बोल रहे हैं? विश्व पर्यावरण शिखर सम्मेलन जो होगा 1972। क्या होगा? 1972। आप देख लेते हैं मेन बात क्या हुआ। तो विश्व पर्यावरण शिखर सम्मेलन डायरेक्ट पूछेगा, विश्व पर्यावरण शिखर सम्मेलन का हुआ, तो बनना है 1972। क्या बना? 1972। पूछेगा कहाँ हुआ, क्या पूछेगा? तो ये हुआ था नैरोबी में। कहाँ पर हुआ था? नैरोबी कहाँ पर है? तो केन्या नहीं, केन्या। क्या बोल रहे हैं? केन्या एक देश है। केन्या एक कहाँ देश है? केन्या नहीं बोलना है, केन्या। कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। कौन महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में, वहीं पर हुआ था। कब हुआ था? तो ये बैठक हुआ था 5 जून। कब हुआ था? 1972 ईस्वी। 5 जून 1972 ईस्वी को हुआ था, ठीक है ना। 5 जून 1972 ईस्वी को हुआ था। इसलिए 5 जून को हम लोग हर वर्ष
5 जून को हम लोग हर वर्ष क्या मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ठीक है ना। इसलिए 5 जून को हम लोग हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। पूछेगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, क्या बोलना है? 5 जून को मनाते हैं, 5 जून को। और इसी के द्वारा एक अधिनियम पारित हुआ। यही बैठक में जो है एक अधिनियम पारित हुआ जिसको बोलते हैं वन एवं वन्य जीव अधिनियम। क्या बोलते हैं? वन एवं वन्य में जीव यानी वन में रहने वाले जीव अधिनियम पारित हुआ। क्या हुआ? अधिनियम पारित हुआ। पूछेगा वन एवं वन्य जीव अधिनियम का पारित हुआ? तो बोलना 1972। क्या बोलना है? यानी वन की रक्षा कैसे करना है और वन में रहने वाला जीव की रक्षा कैसे करना है, इसके लिए एक अधिनियम पारित हुआ। कब? 1972 में ही पारित हुआ था, ठीक है ना। और इसके इसमें क्या हुआ था इंपॉर्टेंट बात, ये तो पहली बार प्रयास किया गया है टाइगर के बचाव के लिए। टाइगर बोले तो बाघ के बचाव के लिए टाइगर प्रोजेक्ट। क्या बोलेंगे? टाइगर प्रोजेक्ट। इसके 1 वर्ष के बाद क्या हुआ था? टाइगर प्रोजेक्ट अधिनियम लाया था जो 1973 में आया। कब आया था? 1973 में आया था। तो याद रखना, इसमें सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। पूछेगा विश्व पर्यावरण शिखर सम्मेलन कब हुआ? 1972 में हुआ था। पर्यावरण पर हुआ। कैसे पर हुआ? पर्यावरण के मुद्दे पर, पर्यावरण के मुद्दे पर बैठक के हुआ, ठीक है। पर्यावरण के मुद्दे पर बैठक हुआ था, ठीक है ना। याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कहाँ हुआ था? नैरोबी केन्या में हुआ। कब हुआ? 5 जून 1972 के हुआ। इसलिए 5 जून को हम मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और 1972 में ही हुआ था क्या? वन एवं वन्य जीव अधिनियम पारित हुआ था। 1977 में प्रोजेक्ट टाइगर पारित हुआ था, ठीक है। इतना याद रखना है। अब अगला तीसरा पहुँचेंगे। तीसरा जो है एक पुस्तक है, ठीक है ना। एक पुस्तक है जिसका नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। क्या पुस्तक नाम है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज यानी छोटा जो है वो अच्छा है। अब छोटा का क्या अच्छा है तो समझ, ये हुआ था 1974 में। कब हुआ था? 1974 में। क्या हुआ था? 1974 में हुआ, ठीक है ना। और स्मॉल इज ब्यूटीफुल ये पुस्तक है। क्या है? पुस्तक है। क्या है ये? पुस्तक है जो 1974 इसमें प्रकाशित हुआ था। इसका लेखक है सुमशेर। क्या है? ठीक है ना, सुमशेर है। और ये जो स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो बोला था, यहाँ डाल दे। और स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो बोला था कौन बोला था? महात्मा गांधी। क्या बोला था? महात्मा गांधी जी का मानना था कि छोटा छोटा उद्योग जो है, छोटा उद्योग जो कुटीर उद्योग है, जो लघु उद्योग है, जो छोटा उद्योग है, क्या अच्छा है? क्या है? बड़ा उद्योग की तुलना में बड़ा उद्योग तब ठीक है। कब ठीक है? तो तब ठीक है जब छोटा उद्योग में अगर कोई वस्तु नहीं बन रहा है, ठीक है, छोटा उद्योग में कोई वस्तु नहीं बन रहा है, वो बड़े उद्योग में बनेगा, तब जरूरी है बड़ा उद्योग। ऐसे छोटे उद्योग ठीक है। कौन बोला था? महात्मा गांधी। कौन बोले थे? महात्मा गांधी। क्योंकि बड़ा उद्योग में क्या होता है? मशीन बहुत ज़्यादा लगता है। अब मशीन ज़्यादा लगेगा तो क्या होता है? आदमी काम छिना जाता है, तो आदमी क्या होता है? बेरोजगार। क्या जाता है? अरे बड़ा उद्योग में जाकर तुमने देखना, बड़ा कितना बड़ा फैक्ट्री जो खाली मशीन से काम हो रहा है ना, हो रहा है। तो मशीन जो है क्या कर रहा है? सब काम मशीन ही कर दे रहा है। तो उसमें क्या हुआ? आदमी को बहुत कम काम करना पड़ रहा है। आदमी बहुत कम करना पड़ेगा तो पूरा क्या है? आदमी तो भरा हुआ धरती पर, और भारत में तो और भरा हुआ है, तो क्या उसको रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या होगा? बेरोजगार। क्या होगा? तो वही महात्मा गांधी बोलते थे कि बड़ा उद्योग से अच्छा क्या है? छोटा छोटा उद्योग। क्या है? छोटा उद्योग, जिसको बोलते हैं कुटीर उद्योग। क्या बोलते हैं? तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल अच्छा है। कौन सी है? ब्यूटीफुल मतलब सुंदर है, नहीं बोलना, यहाँ बोलना अच्छा है। क्या बोलना है? अच्छा है, ठीक है ना। तो क्या बताए थे? तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसने कहा? महात्मा गांधी। ये कहा था महात्मा गांधी कहा था, ठीक है ना। महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी का जो विचार था वही विचार को स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक में कौन लिखे थे? सुमशेर। किसने लिखे थे? ठीक है ना। और इसमें कौन उद्योग का? तो कुटीर उद्योग बोले तो छोटा उद्योग को, कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया था। क्या दिया था? कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया था, ठीक है ना। अब पहले कौन सी लिखल है? पहले अब ये दिया था, कौन सी लिखल है? दिया था, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे तो 1974 के बाद फिर आगे कब होगा? तो 1987 में। कब? 1987 में एक सम्मेलन होगा, ठीक है ना, जिसका नाम रखेंगे क्या? तो इसका नाम रखेंगे आवर कॉमन फीचर गोली मारो, पर उसका नाम रखेंगे ब्रूटलैंड कमीशन। क्या रखेंगे? डायरेक्ट तुम लोग पूछेंगे कि ब्रूटलैंड कमीशन कब हुआ? ठीक है ना, ब्रूटलैंड कमीशन कब हुआ? तो बोलना है क्या? 1987 में। 1987 में डायरेक्ट बोलना है। ब्रूटलैंड कमीशन कब हुआ? 1987 में हुआ था। 1987 ईस्वी में। अरे बोलना, अरे बंदर खाली बैठ के यहाँ सुन रहे, मन तो लगता है 100 लास्ट में प्रसाद देगा, चाट के चल जाएगी। जहाँ छही वाला प्रसाद दिए तो चाटते रहेगी, समझ आ जाए। क्या बोल रहा है? ब्रूटलैंड कमीशन। और तुम लोग को सुनना है, ठीक है ना, और शेयर भी करना है। ब्रूटलैंड कमीशन कब हुआ? तो 1987 में। कब हुआ था? और इसी में एगो विचार दिया। क्या दिया?
क्या दिया था? आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से। क्या दिया था? आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर क्या बोल रहा है? आवर कॉमन फ्यूचर, यानी आवर मतलब हमारा, आवर मतलब कॉमन मतलब साझा, कॉमन मतलब साझा, फ्यूचर मतलब इसको फुटूरे नहीं पढ़ना है, टू आ रही रे, फुटूरे नहीं, फ्यूचर क्या पढ़ना है? फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य, हमारा साझा भविष्य के नाम से एक जो है मतलब क्या हुआ था? हमारा साझा भविष्य के नाम से विचार को प्रकाशित किया गया, विचार को प्रकाशित किया गया था कि हमारा भविष्य कैसा हो, हमारा भविष्य कैसा हो। ऐसा नहीं कि जितना भी खनिज उनिज जितना भी संसाधन है सब अब ये लूट-पुट के ख़त्म कर दें और फिर आगे जो पीढ़ी आएगा वैसे मरते रहे, ठीक है ना। तो वही उसी के नाम से प्रकाशित हुआ था, हमारा साझा भविष्य के नाम से प्रकाशित हुआ था, ठीक है ना। और 1987 ईस्वी में ही 1987 ईस्वी में ही एक सम्मेलन होता है, ठीक है ना। 1987 ईस्वी में ही एक सम्मेलन होता है जिसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं? पूछेगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या बोल रहा है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलेगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ? क्या बोलना है? 1987। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है ना। 1987 में हुआ था मॉन्ट्रियल। ये कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? तो ये है कनाडा में। कहाँ पर है? कनाडा का एक शहर है क्या? मॉन्ट्रियो। क्या है? मॉन्ट्रियो। क्यों हुआ था? तो हुआ था क्या? ओजोन परत के संरक्षण के लिए। क्या हुआ था? ओजोन परत के संरक्षण के लिए, ओजोन परत के संरक्षण के लिए बोलते जाना सबको, ले ला उठा जाना पटक देंगे ना तो को काम के नहीं रहेगा। यहाँ ध्यान दे, क्या बोले? ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक सम्मेलन हुआ। तो बोलेगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? वहाँ 4 ऑप्शन दे देगा। तो क्या मानना है? मानना ओजोन परत के संरक्षण, ओजोन परत के संरक्षण मानना है। बोलेगा ओजोन परत क्या है? तो ओजोन परत हम लोग जो 6 मंडल में, ठीक है ना, कुल 5 मंडल है। हम लोग एक क्षोभ मंडल होता है, एक समताप मंडल होता है, एक होता है आयन मंडल होता है, ठीक है। समताप मंडल के बाद तुम लोग को मिलेगा आयन मंडल मिलेगा, फिर एक तो बही मंडल मिलता है, ठीक है ना। तो हम लोग कौन मंडल में है? तो हम लोग हैं क्षोभ मंडल में। उसके बाद मिलेगा समताप मंडल, जहाज वहाज जितना भी उड़ता है, चाहे रॉकेट उड़े या हेलीकॉप्टर नहीं बोल रहे हैं, जहाज एरोप्लेन, ठीक है ना, वो जो उड़ता है कहाँ उड़ता है? समताप मंडल में। कहाँ उड़ता है? समताप मंडल में उड़ता है, ठीक है ना। लेकिन जब बिजली गरजता है, आंधी आता है, तूफान आता है, बादल गरजता है, बिजली गरजता है, ठीक है ना, ये सब कहाँ होता है? ये सब होता है क्षोभ मंडल में। कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में। समझ आ गया ना। यानी तो बिजली उजली जितना भी दिखाई दे रहा है कहाँ है? इससे ऊपर उड़ता है कहाँ? जहाज। क्या उड़ता है? जहाज। तुम लोग बारिश उरिश हो रहा है उससे भी क्या ऊपर उड़ता है? जहाज। यानी जहाज भाई उड़ रहा है तो वहाँ पर कोई ना, जहाँ जहाज उड़ रहा है वहाँ पर आंधी तूफान बिजली कड़कना बारिश उरिश कुछ ना होता है वहाँ पर, क्योंकि जहाज उससे ऊपर उड़ता है। क्या उड़ता है? ऊपर। ऐसा सब कहाँ? तो क्षोभ मंडल में। कहाँ होता है? तो समताप मंडल में एक परत है। क्या? एक परत है जिसको बोलते हैं ओजोन परत। क्या बोलते हैं? ओजोन परत है। और सूर्य से बहुत सारा किरण आता है, ठीक है ना। उसमें से एक किरण का नाम है पराबैंगनी किरण। क्या है? पराबैंगनी किरण जो है बड़ी बदमाश है, ठीक है ना। पराबैंगनी किरण जो है हमारे लिए बहुत हानिकारक है। क्या है? बहुत हानिकारक है। अगर पराबैंगनी किरण हम लोग को शरीर पर आ जाएगा तो हो जाएगा क्या? त्वचा कैंसर। क्या जाएगा? त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर हो जाएगा। इसलिए पृथ्वी के चारों ओर समताप मंडल में, कौन मंडल में? सब इसलिए बता रहे हैं कि साइंस से पूछा गया, क्वेश्चन साइंस से पूछा गया, ठीक है ना। तो पृथ्वी के चारों ओर समताप मंडल में एक परत पाया गया। क्या पाया गया? परत, जिसको बोलते हैं ओजोन परत। क्या करते हैं? और ये क्या करता है? छतरी का काम करता है। कैसा काम करता है? छतरी का। यानी क्या करेगा? ये सब किरण को तो आने देगा, पराबैंगनी किरण को बोलेगा उधर रुक, ठीक है ना, बोलेगा खबरदार हमारा जब तक जिंदा हो तब तक नहीं पार हो सके, ठीक है ना। यानी ओजोन परत क्या करता है? पराबैंगनी किरण को उधर ही रोक लेता है। क्या करता है? रोक लेता है, यानी छतरी का काम करता है, ठीक है ना। तो ओजोन परत के संरक्षण, यानी ओजोन परत को कैसे बचाया जाए? क्योंकि ओजोन परत हम लोग के लिए जरूरी है। अगर इसी में हो जाएगा छेद, क्या हो जाएगा? तो पराबैंगनी किरण फिर पृथ्वी पर आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए सम्मेलन हुआ था, कौन? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। ओजोन परत किससे रक्षा करता है हमको? तो रक्षा करता है पराबैंगनी किरण से। पराबैंगनी किरण से। पराबैंगनी किरण हम लोग को दिखाई देता है? दिखाई नहीं देता है। दिखाई हम लोग को सातों किरण देता है, बैजानी ह पी नाला, यानी बैगनी, जामनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ठीक है ना। 7 रंग दिखाई देता है, बाकी दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना, पराबैंगनी किरण से। अब पूछेगा देखिए आप अथी में पूछेगा क्या, फिर तुमने पूछेगा कि ओजोन परत का सूत्र क्या होता है? तो वो 3 होता है। क्या होता है? इस साइंस से पूछेगा, ठीक है ना। क्या पूछेगा? कौन मंडल में पाया था? समताप मंडल में पाया था। ऐसा बता दिए ना। और इसमें और क्या हुआ था? और जो है एक तो है ग्रीन हाउस गैस। क्या है? ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस है। और ग्रीन हाउस गैस तो समझता है वैसा गैस जो गर्मी को बढ़ाता हो, उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। और गर्मी बढ़ाने के लिए जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस जो है वो है CO2। कौन सी है? डायरेक्ट पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है? बोलना है CO2। क्या बोलना है? अब तुम लोग को क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में कि पृथ्वी पर कितना % CO2 पाया जाता है? तो पृथ्वी पर जो है 0.03%। इसका मतलब समझा? इसका मतलब हुआ 3/100।
100, 3/100 ना है, 3/100 हो गया कि यहाँ परसेंट यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दे 0.03% मतलब क्या हुआ, 1% लिखेंगे तो 1% ही हुआ, अरे यही नहीं हुआ। अगर 0.1 लिखें तो क्या हुआ, 0.1 मतलब हुआ 1 के 10वां भाग, 1 के 10वां भाग, यही हुआ ना। लेकिन हम लिख रहे हैं क्या, यहाँ पर लिख रहे हैं 0.01 लिखेंगे तो हो जाएगा 1 के 100वां भाग, तो यहाँ 3 के 100वां भाग है। दशमलव वाली क्या लिखेंगे, यहाँ दशमलव वाली क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे दशमलव बार कितना अंक है, 2 अंक है तो 2 शून्य देंगे, 3 के भी 100वां भाग, यानी 1% से भी बहुत कम है, बहुत क्या है, कम है, क्या कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यानी 1% भी ना है, आधा % भी ना है, 1/10वां भाग भी ना है, 3/100वां भाग, यानी 3 का 100 टुकड़ा में काट दो उतना छोटा भाग है, समझ आ रहा है ना। कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, लेकिन तब भी पृथ्वी पर देखो कितना ज़्यादा गर्मी कर रहा है ना, गर्मी कर रहा है ना, क्योंकि गर्मी के लिए उत्तरदायी क्या करता है पता है, सूर्य भगवान से इतना भी किरण आएगा सब कहेगा आजा आजा, ठीक है ना, और जब जाने लगेगा बोलेगा दूध थप्पड़ देगा, चटाक से ना कहेगा घूर के पृथ्वी पर चल, ठीक है ना। यानी क्या करता है, गर्मी बढ़ा लेता है, बोलता है बुलाती, क्या बोलता है, अभी वायरल भी हुआ था, बुलाते हैं मगर जाने का नहीं, बुला लेता है लेकिन बोलता है जाने का नहीं, क्या, ठीक है ना। तो इससे क्या करता है, गर्मी को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, ठीक है ना, इतना कम है। अच्छा पृथ्वी पूछेगा नाइट्रोजन कितना %, बोले 78%, ऑक्सीजन कितना है 21%, 20, अगर इतना मान लो, अगर इतना ये दोनों में से कोई भी रहता, अगर कौन सी CO2 कौन सी रहता, तो पृथ्वी क्या रहता, पृथ्वी रहता आग के गोला बनल, कौन सी बना रहता, आग के गोला बना रहता, ठीक है ना। लेकिन 0.03% तभी इतना गर्मी करता है, समझ आ गया ना। तो याद रखना, तो ग्रीन हाउस के इसलिए CO2, तो इस पर भी मतलब CO2 भी पर भी कैसे नियंत्रण रखा जाए, पगलवाई बढ़ न जाए, बढ़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा ना। तो इस पर भी कैसे नियंत्रण रखा जाए, युवा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। तो जल्दी 5 मिनट में अभी बहुत पढ़ाना है, चलो यहाँ ध्यान दे। एक तो याद रखना क्या पढ़ाए थे, 1987 पढ़ा रहे थे ना, 1987 में क्या पढ़ाए थे, ब्रूडलैंड कमीशन, यही पढ़ाए थे ना, नहीं पढ़ाए थे रे। इसी में एक चीज़ याद रखना कि इसी में जो है ना, इसी में जो है सब देश मिलकर जितना देश भाग लिया था, सब देश मिलकर एक अवधारणा दिया था, क्या दिया था, एक अवधारणा दिया था, ठीक है ना। उस अवधारणा का क्या नाम है, यहाँ ध्यान दे रहे बंदर, उसका बोलते हैं सतत पोषणीय विकास, क्या बोलते हैं, सतत पोषणीय विकास, पूछेगा सतत पोषणीय विकास किस कमीशन में या कब दिया गया, तो 1987 में दिया गया, किस कमीशन में दिया गया है, तो ब्रूटलैंड कमीशन में दिया गया है, ठीक है ना। अब बोलेगा सतत पोषणीय विकास क्या है, सतत पोषणीय विकास क्या है, तो एक ऐसा विकास जो लगातार चलते रहे, लगातार, सतत मतलब लगातार चलते रहे, मतलब क्या, वर्तमान का भी चलते रहे और भविष्य में भी आने वाला पीढ़ी के लिए भी चलते रहे। तो बोलेगा सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं, सिंपल पूछेगा 2 नंबर यही आएगा, ठीक है ना। सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं, तो बोलना है एक ऐसा विकास जिसमें वर्तमान मतलब समझ रहा है, अभी वर्तमान मतलब अभी समय का, ठीक है ना, वर्तमान मतलब वर्तमान समय जो चल रहा है, ठीक है ना। तो एक ऐसा विकास जिसमें वर्तमान की आवश्यकता के पूर्ति के साथ साथ, क्या बोलेंगे, एक ऐसा विकास जिसमें वर्तमान की आवश्यकता के पूर्ति के साथ भविष्य के आवश्यकता तो समझ रहा है, भविष्य में आने वाले पीढ़ी, तो भविष्य में आने वाले पीढ़ी के आवश्यकता को भी ध्यान रखा जाए, उसे बोलते हैं सतत पोषणीय विकास, क्या बोलते हैं, यानी बोलेगा सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं, सिंपल बोलना है कि सतत पोषणीय विकास एक ऐसा विकास है, सतत पोषणीय विकास एक ऐसा विकास है जिसमें वर्तमान की पीढ़ियों के आवश्यकता के साथ भविष्य में आने वाले पीढ़ियों को भी ध्यान में रखकर विकास किया जाए, उसे सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। समझ तुमने क्या गया, ऐसे मान लो तुम लोग के घर में बना क्या, मान लो घर में बना, तुम्हारा बन गया चावल, दाल भात, चावल, क्या बन गया, दाल भात सब्जी, ठीक है ना, बन गया है ना, और पापड़ तिरौली बन गया उस दिन, ठीक है ना। और तुम क्या कह रहे हो, एक थरिया ले लिया बैठे खाने के लिए, ठीक है ना, एक थरिया ले लिया और खा पाएगा इतनी गो ले लिया, एक थरिया कितना ले लिया, एक थरिया ले लिया है, तो इतना खा लिया, इतना बर्बाद कर दिया है, तो सतत पोषणीय विकास है ना है। और संजय बोले खाए खोजेगा, संजय भूख लग गलो तो ना हो खाए के, एक के बाद सब ठूस लिया है, भविष्य के ध्यान नहीं दिया है भविष्य के ध्यान, तो बोल रहा है ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ अच्छा चीज़ बन गया तो एक के बाद ले लो हवा मनी, ठीक है ना, और जरूर ठूसो फिर आरासा बर्बाद कर दो। तो सतत पोषणीय विकास ना है, ऐसा खाओ कि तुम्हारा वर्तमान लाभ पेटा भर जाए और भविष्य में संजा जो है शाम या 12 जो रखनी भूख लगे अखनी भी उसके लिए भी उपलब्ध हो, क्या हो उपलब्ध हो, तो होगा सतत पोषणीय विकास। और एक के बाद लूट लेगा ठूस लेगा तो क्या होगा, तो सतत पोषणीय विकास नहीं होगा, डाटा पा जाएगा, भर्ती हो जाएगा, ठीक है ना, हॉस्पिटल में। तो सतत पोषणीय विकास किसे बोलेंगे, तो बोलेंगे वैसा विकास, क्या बोलेंगे, वैसा विकास
जिसमें क्या बोलेंगे, जिसमें वर्तमान की क्या बोलेंगे, वर्तमान की पीढ़ी, वर्तमान की पीढ़ी में तो समझता है, पीढ़ी में तो जनरेशन जो अभी जो रह रहा है, जो अभी मतलब है वो क्या वर्तमान पीढ़ी में, जो जब तुम्हारा पोता पोती पर पोता को आएगा तो क्या होगा, भविष्य की पीढ़ी हो जाएगा, समझ रहा है ना। तो वही बोल रहा है वर्तमान की पीढ़ी, पीढ़ी में तो सीढ़ी नहीं समझ लेना, ठीक है ना। तो वर्तमान की पीढ़ी की आवश्यकता, वर्तमान की पीढ़ी की आवश्यकता के साथ साथ, के साथ साथ, वर्तमान की पीढ़ी की आवश्यकता के साथ साथ भविष्य में क्या बोल रहा है, भविष्य में आने वाले आने वाले पीढ़ी की, भविष्य में आने वाले पीढ़ी की आवश्यकता को भी, आवश्यकता को भी ध्यान में रखकर किया गया विकास को क्या कहते हैं, तो सतत पोषणीय विकास कहा जाता है, सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। समझ में आ गया, आया समझ रहे। अब आगे क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे क्या, तो अब आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पृथ्वी सम्मेलन, क्या पढ़ेंगे, पृथ्वी सम्मेलन, यानी पृथ्वी को बचाने के लिए, पृथ्वी में बहुत सारा प्रदूषण फैल रहा है, पर्यावरण खतरा में है, तो पृथ्वी को बचाने के लिए क्या क्या एजेंडा होना चाहिए, ठीक है ना, उसके लिए करेंगे पृथ्वी सम्मेलन। क्या करेगा, पृथ्वी सम्मेलन नाम लेगा, क्योंकि पृथ्वी पर जितना भी देश सब लोग अधिकांश भाग लेगा, उसको बोलेंगे पृथ्वी सम्मेलन। क्या बोलेंगे, तो पृथ्वी सम्मेलन 3 होगा, कितना होगा, जो पहला होगा उसको बोलेंगे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। क्या बोलेंगे, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। जो 2 नंबर में होगा उसे बोलेंगे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। क्या बोलेंगे, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है ना। और जो 3 नंबर में होगा उसे बोलेंगे तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है ना। तो 3 गो पढ़ना है, क्योंकि 3 गो हुआ, कितना हुआ, 3 गो हुआ था। आप पूछेगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ और कहाँ हुआ, तो ध्यान दो, 1972। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 कब हुआ था, 1992। पूछेगा तृतीय कब हुआ, तो 5 इसमें जोड़ दे, 5 इसमें जोड़ दे तो 1997। पूछेगा तीसरा कब हुआ, तो फिर 5 जोड़ दे, 2002 याद हुआ तुम लोग को। प्रथम 1992, 5 जोड़ दिए 1997, फिर 5 जोड़ दिए 2002, याद हो गया ना। पहला 92, दूसरा 97, तीसरा 2002 में, ठीक है ना। पूछेगा पहला कहाँ हुआ, पहला कहाँ हुआ, तो पहला जो हुआ था वो था ब्राज़ील। कहाँ हुआ था, ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में एक देश है, ठीक है ना। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में देश है जहाँ अमेजन नदी बहती है। ब्राज़ील को सांपों का देश कहा जाता है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा सांप वहीं पाया जाता है, ठीक है ना। और ब्राज़ील में ही अमेजन नदी बहती है, ठीक है ना। कॉफ़ी का सबसे सर्वाधिक उत्पादन ब्राज़ील में ही होता है, ठीक है ना। तो ब्राज़ील में एक शहर है, क्या है, जिसको बोलते हैं रियो डी जनरो। तो कहाँ पर हुआ, रियो, कहाँ पर हुआ, रियो डी जनरो में हुआ, इसलिए इसको रियो सम्मेलन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खई रियो पकड़ लिया, बोला तो बड़ा क्या बोलेगा, खई रियो क्या बोल लेता है, रियो क्या बोल लेता है, रियो में, ठीक है ना। पूछेगा द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ, तो द्वितीय रखना अमेरिका में हुआ। कहाँ पर हुआ, अमेरिका, क्या बोलना है, अमेरिका को ही बोलते हैं USA, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। कब हुआ था, तो 97 हुआ था। अमेरिका में तो बहुत बड़ा देश है, अरे भारत ही बहुत बड़ा है ना। तो भारत में कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ, मुंबई में हुआ, कलकत्ता में हुआ, कहाँ हुआ, सब अमेरिका में कहाँ हुआ, तो बोलना न्यूयॉर्क। क्या बोलना है, न्यूयॉर्क में हुआ था, ठीक है। तीसरा कहाँ हुआ, तीसरा हुआ दक्षिण अफ्रीका। कहाँ पर हुआ, तीसरा कहाँ पर हुआ, दक्षिण अफ्रीका में हुआ। लली जमाने काम करा बजाय मार में मिर्गी आई था, साल भर मिर्गी रहते हैं, ठीक है ना। दक्षिण अफ्रीका, क्या बोल रहा है, दक्षिण अफ्रीका में कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में कहाँ पर, तो जोहान्सबर्ग नामक शहर में, जोहान्सबर्ग नामक शहर में, याद रखना, ठीक है ना। तो याद हो गया तीनों। पहला कहाँ, ब्राज़ील देश, शहर कौन, रियो, खई रियो याद रखो, ठीक है ना, रियो। दूसरा कहाँ, अमेरिका, शहर न्यूयॉर्क। तीसरा कहाँ, दक्षिण अफ्रीका, शहर जोहान्सबर्ग, याद हो गया। 92, 97, 2002, 92, 97, 2002। अब इसमें जो मेन है ना, इसमें बोला था कि 21वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी में, तो समझा 21वीं शताब्दी में तो क्या हुआ कि जब 20वीं शताब्दी पार कर जाए, 20वीं शताब्दी, जैसे 19वीं शताब्दी बोले थे, यानी क्या हुआ, 1900 जब पार किया तो घुस गए कहाँ, 20वीं शताब्दी में, कहाँ घुस गए। और 20वीं शताब्दी में तो क्या हुआ, 20 यानी 2000, 20 यानी 2000 हम लोग पार कर गए ना। तो हम पहुँच गए 21वीं शताब्दी में, कहाँ पहुँच गए, समझ आ रहा है ना। जब 1900 पार किए, जब 1900 पार किए तो 19वीं शताब्दी खत्म, कहाँ पहुँच गए, 20वीं शताब्दी में। जब 2000 पार किए यानी 2000 पार किए तो 20वीं शताब्दी खत्म, कहाँ पहुँच गया, 21वीं शताब्दी में। अभी हम लोग कौन शताब्दी में है, 21वीं शताब्दी ले ला के, अभी 2000 ने पार किया रे,
2022 से तो कौन सी है, 20 ने पार किया है। तो 21वीं शताब्दी में, कौन शताब्दी में है, 21वीं शताब्दी में है, ठीक है ना। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो बोला था कि 21वीं शताब्दी में हमको पृथ्वी बचाने के लिए क्या क्या करना है, क्या क्या करना है, उसके लिए एजेंडा तैयार किया। क्या तैयार किया, एजेंडा तैयार किया, इसको बोलते हैं, इसलिए इसका नाम दे दिया कि 21 एजेंडा, ठीक है ना। एजेंडा 21 क्या दिया, एजेंडा 21 बोलेगा, एजेंडा 21 अवधारणा किस सम्मेलन में पारित हुआ, तो बोलना है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, ठीक है ना। और पूछेगा 5+ क्या पूछेगा, 5+ अवधारणा, 5+ अवधारणा या 5+ कार्यक्रम, 5+ कार्यक्रम किस पृथ्वी सम्मेलन में हुआ था, तो द्वितीय में। क्यों हुआ था 5+, इसे क्यों बोले थे, क्योंकि यहाँ से यहाँ पासलपुर गया, इसे बोले 5+, क्या बोले 5+, समझ आएगा, जितना याद रखना है, ठीक है ना। तो ये पढ़ लिया 2 अब तो पढ़ेंगे क्योटो सम्मेलन, क्या पढ़ेंगे, क्योटो सम्मेलन, कहाँ हटा दे उसको, क्या बोल रहा है, क्योटो सम्मेलन क्या बोल रहा है, तो देख क्योटो सम्मेलन यहाँ ध्यान दे, क्योटो सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, पूछता है, तो यहाँ ध्यान दो, क्योटो सम्मेलन, क्या क्योटो, ठीक है ना, क्योटो सम्मेलन। तो क्योटो सम्मेलन कब हुआ, तो याद रखना कब हुआ था, जब हुआ द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, 1997, कब हुआ था, 1997 में हुआ था, 1997 में, अरे पगली बोलते रहना है, हुआ था खाली बोल, 97 क्या बोलेगा, खाली सोहा, पंडित जी पूरा मंत्र पढ़ रहा है, खाली सोहा लास्ट में, 1997 में, ठीक है ना। अब पूछेगा बताइए क्यों हुआ था, तो फिर बोलेंगे वही कि गर्मी बढ़ रहा था, ग्रीन हाउस गैस पर नियंत्रण के लिए, यानी जो प्रयास किया गया था 1987 में, प्रयास किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में प्रयास किया गया, उस पर फिर बैठक बुलाया गया, कब, क्योटो सम्मेलन क्यों बुलाया गया, तो ग्रीन हाउस गैस पर, ग्रीन हाउस गैस के लिए सबसे जिम्मेदार गैस कौन है, तो CO2, क्या है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड पर नियंत्रण के लिए क्योटो सम्मेलन बुलाया गया। पूछा क्योटो कहाँ पर है, जैसे दिल्ली का है भारत में, जोहान्सबर्ग कहाँ था, दक्षिण अफ्रीका में, न्यूयॉर्क कहाँ था, अमेरिका में, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में था, और रियो कहाँ था, ब्राज़ील में, उससे क्योटो कहाँ है, तो जापान में, कहाँ पर है, जापान में, कहाँ पर है, और जापान की राजधानी टोक्यो, पता है ना, यहीं पर हुआ था। ग्रीन हाउस गैस पर नियंत्रण के लिए बोला, ग्रीन हाउस गैस पर क्योटो सम्मेलन किसके लिए था, तो ग्रीन हाउस गैस पर नियंत्रण के लिए। 5 मिनट छाप अब लेंगे तो ख़त्म कर देंगे, जल्दी कर, चल। अब देख क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे संसाधन का नियोजन, क्या पढ़ेंगे, संसाधन का नियोजन मतलब समझ रहा है कि संसाधन को हम कैसे मतलब उपयोग करें, संसाधनों को कैसे पता करें, फिर कैसे निकालें, फिर उसका मतलब पूरा देश में कैसे उसको मतलब फैला दें कि अधिक से अधिक क्या हो, विकास हो, क्या हो, अधिक से अधिक विकास हो। जहाँ संसाधन का नियोजन अच्छी तरह से हुआ है वो ज़्यादा आगे निकल गया, क्या निकल गया, राज्य या कोई देश का बात करें, जहाँ पर संसाधन का नियोजन अच्छी तरह से हुआ है वो आगे निकल गया, दोनों 2-4 डेंगे पीछे निकल जाएगी, यहाँ ध्यान नहीं दे पाती है, क्या बोल रहा है, जहाँ संसाधन का नियोजन अच्छी तरह से हुआ वो क्या हुआ, आगे निकल गया। ऐसे वैसे भी देखो यहाँ पर तुम्हें पड़ेगा झारखंड, क्या पड़ेगा, यार ध्यान दे, झारखंड के देखो, छत्तीसगढ़ के देखो, ठीक है ना, उड़ीसा को देखो, किसको देखो, उड़ीसा को, तो ये सभी क्या है, इस सब में झारखंड में देखिएगा खाली खनिजे भरल है ना, ज़मीन के अंदर कोयला वाला खाली भरा हुआ है, ठीक है ना। छोटा नागपुर के पठार तो खाली खनिजे के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। झारखंड में कोयला तुमको मिलेगा, ठीक है ना, फिर यूरेनियम मिलता है, लेकिन झारखंड अभी भी क्या है, पिछड़ा है। बिहार तो पिछड़ा है करता है, कहीं बिहार में तो खनिजे ना है, खाली यहाँ खेती होता है, क्या होता है, खेती होता है, तो बिहार तो पिछड़ा है करता है, लेकिन इस सब में खनिज भी है। छत्तीसगढ़ में भी क्या है, खनिज भरा हुआ है, लेकिन अभी भी क्या है, पिछड़ा। उड़ीसा में खाली खनिज भरा हुआ है, लेकिन अभी भी क्या है, पिछड़ा करने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर संसाधन का नियोजन अच्छी तरह से न हो रहा है। संसाधन का नियोजन जहाँ अच्छा तरह से होगा वो आगे निकल जाएगा, ठीक है ना। यही पंजाब देखो, पंजाब में जो है क्या है, तो पंजाब में कोई खनिज जल्दी नहीं मिलता है, ठीक है ना। पंजाब में खनिज प्रधान राज्य नहीं है, लेकिन फिर भी पंजाब आगे निकल है, क्यों, कि पंजाब में हो रहा है नियोजन, क्या हो रहा है, यहाँ से खनिज को मंगवा रहा है, खनिज को मंगवाता है, ठीक है ना। उसका अच्छी तरह से उसका नियोजन करता है, अच्छी तरह से उसका उपयोग करता है, अच्छी तरह से क्या करता है, रख रखाव करता है, नियोजन करता है। पंजाब हरियाणा ये सब क्या निकल गया आगे, क्या निकल गया आगे। तो लिखना संसाधन का नियोजन किसे कहते हैं, पूछेगा डायरेक्ट संसाधन का नियोजन क्या किसे कहते हैं, तो क्या बोलना है, तो बोलना है सिंपल बोलना है, क्या बोलना है, तुम्ही को मान लो पैसा खुम्बे है, पैसा कौन सी है, पैसा बहुत ही है, लेकिन तुम्हें कौन सी नशेरी है, खाली पी रहा है और बांग रहा है और नागिन डांस कर रहा है, तो क्या होगा, तुम आगे जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। और किसी पर पैसा बहुत कम में है, लेकिन जितना पैसा आ रहा है उसका अच्छा उपयोग कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है ना, और धीरे लगातार आगे बढ़ जाएगा, तो वही यहाँ पर है, ठीक है ना। तो संसाधन क्या बोले, संसाधन का नियोजन किसे कहेंगे, तो बोलेंगे संसाधन का विवेकापूर्ण तो समझ रहा है, दिमागवा बुद्धिया लगा के
ठीक है ना, रियलाइजेशन ना है, ठीक है ना। तो संसाधन का विवेकापूर्ण उपयोग, संसाधन का विवेकापूर्ण उपयोग ही संसाधन का नियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। समझ तुम क्या? अब देखो नियोजन करने का तरीका क्या है। तो संसाधन का नियोजन के लिए क्या है? तो संसाधन का नियोजन के लिए आवश्यक, संसाधन के नियोजन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? आवश्यक शर्त क्या है? तो कुछ आवश्यक शर्त है। संसाधन को पहले क्या करना है? संसाधन का नियोजन करना है, और संसाधन का हमको नियोजन करना है, अच्छी तरह से उसका उपयोग करना है। तो ऐसा नहीं कि कहीं पर गए और खाने लगे पूरा मट्टी खोदने लगे, अब अंदर कोई नहीं मिला हो, कुछ मिलबेन कर लो, इस तरह संसाधन होता है। पहले क्या करता है? पहले पता लगाओ कि यहाँ पर मतलब पूरा देश में, ठीक है ना, वो क्षेत्र की पहचान करो, जहाँ पर संसाधन अंदर दबा हुआ है। ये ना कि कहीं पे जा खान रहे पगलवा ऐसा पता कर ले भी ना, ठीक है ना, तो सब पानी में चल जाएगा, सब कहाँ चल जाएगा? पानी में, ठीक है ना। तो पहले क्या करना है? पहले पता लगाना है संसाधन कहाँ पर है। पहला काम क्या करना है? संसाधन के नियोजन में पहला क्या करना है? पहला करना है कि देश के सभी क्षेत्रों में खनिजों का पता लगाना, खनिजों का पता लगाना। ये नहीं कि जहाँ मन वहाँ गए खाना स्टार्ट कर दिए ना, पहले पता लगाना। उसके लिए बहुत सारा मशीन का आविष्कार हो, ठीक है ना। पता लगाना। दूसरा क्या? जब पता लगा लिए तो फिर पता लगा लिए, ऐसा नहीं कि अब 1 kg गरल है उसको खा रहे हैं, उससे ज़्यादा तो पार हो जाएगा, पूरा पैसे पार हो जाएगा। तो उसका मात्रा एवं गुणात्मकता को जांच करना। क्या बोलेंगे? फिर पता क्या लगाना है? मात्रा। क्या पता लगाना है? मात्रा एवं गुणात्मकता का पता लगाना। यानी मान लो कहीं सोने गरल है, कौन सी गरल है? सोने ज़मीन के अंदर पूरा है, ठीक है ना। और उसका मात्रा पता लगे नहीं की है, और वहाँ खाना स्टार्ट करके पता चला कि वहाँ पर सोना अंदर पता चल गया, और उसका मात्रा पता नहीं लगाया कितना गर है अंदर में, कितना सोना मिल सकता है, ठीक है ना। पता नहीं लगाया, खाना स्टार्ट कर दिया, मान लो निकला क्या 1 kg निकला, और लेकर ज़रा पैसा ख़त्म कर दिए खाने उड़ने में, तुरंत नज़दीक में नहीं निकल जाता है, निकलेगा फिर उसको शुद्ध करेंगे तो बहुत सारा खर्चा है। अब यहाँ पर निकला 1 kg, तो क्या तुम्हें फ़ायदा हुआ? तो मात्रा पहले देखो कि वहाँ पे विशाल भंडार है कि नहीं, ऐसा नहीं कि कथी क्या बोलते हो कहावत में, क्या खोदा पहाड़ निकला चूहिया, खोद दो पूरा पहाड़ क्या निकले इतनी को, तो क्या हो जाएगा? पूरा बेकार हो जाएगा। पहले मात्रा पता लगाओ। क्या लगाओ? पता कि वहाँ विशाल भंडार के रूप में है कि नहीं। फिर विशाल अगर है तो ठीक है, उसका पहले गुण के पता लगाओ। मान लो कहीं कोयला मिला, तो कोयला पढ़ाएंगे 4 प्रकार का पढ़ाएंगे। तो कोयला तो पढ़ाएंगे एंथ्रासाइट, फिर पढ़ाएंगे बिटुमिनस, फिर पढ़ाएंगे लिग्नाइट, फिर पढ़ाएंगे पीट कोयला। तो पीट कोयला घटिया कोयला है, क्या है? घटिया कोयला है। कहीं पीट कोयला मिल भी जाएगा, बहुते मिल जाएगा ना, विशाल भंडार, फिर भी उसको नहीं निकालेंगे, कोई घटिया कोयला है, क्या है? कोई काम कोई कोयला ना है, तो पता लगाएंगे उसका गुण के पता लगाओ। क्या लगाओ? इन्हें खाली पता चलेगा कोयला है तो निकालने स्टार्ट कर दो ना, उसका पहले क्वालिटी का पता लगाओ, ठीक है ना। तीसरा फिर क्या करेंगे? तीसरा फिर करते हैं क्या? विकास के कार्यक्रम का चरणबद्ध रूप तैयार करो। यानी जो अब वहाँ से हम विकास के कार्य के लिए निकालेंगे, खनिज को निकालेंगे, ठीक है ना, तैयार करें। खनिज रूप जब निकालेंगे तो उससे क्या करो? उसके विकास के लिए पहले क्या करना है? पहले वहाँ पर पेड़ पौधा उसको हटाना है, फिर धीरे धीरे सफा करना है, फिर निकालना ही नहीं कि गए वहाँ पर ही अब पेड़ पौधा बिना निकाल हटेले खाना स्टार्ट करे, नहीं। विकास कैसे होगा उसका कार्यक्रम को चरणबद्ध, यानी पहले क्या करना है, फिर क्या करना है? सब्जी काट बनाता है, पहले क्या करता है? हाँ, सब्जी में पहले निमका हुआ देकर भून बांधे तो उसके बाद काटता है कि नहीं, तो उसका कार्यक्रम होता है। फिर सब्जी लेंगे, फिर धोएंगे, फिर उसको काटेंगे, फिर उसको क्या करेंगे? भूनेंगे, कार्यक्रम होता है। एंड उसी प्रकार यहाँ जब विकास करेंगे तो उल्टा पुल्टा ना है, विकास के कार्यक्रम को क्या करेंगे? चरणबद्ध तरीका से तैयार करेंगे, चरणबद्ध तरीका के तैयार करेंगे। फिर क्या करेंगे? यहाँ ध्यान दे। तो फिर क्या कर सकते हैं? तो विकास के चरण को चरणबद्ध तैयार करना, फिर और क्या कर सकते हो? तो और क्या कर सकते हैं? तो यहाँ ध्यान दो। कुशल, क्या बोलेंगे? कुशल मजदूर, ठीक है ना। मजदूर को कुशल करेंगे। क्या करेंगे? मजदूर। अब ऐसा मजदूर हो कि ऐसा जैसे मान लो कि जो कोई भी काम करना है, लोहा में सोना के, फिर कोयला के या पेट्रोलियम निकालना है, तो वहाँ पर जो ऐसा मजदूर को लेना है जो जानता हो करने काम, ठीक है ना, जो काम करना जानता हो। जैसे देखो तुम लोग को बीड़ी बनता है तो बीड़ी महिला को फटाफट कर लेता है, अब पुरुष नहीं कर पाएगा, तो वैसा मजदूर लेना है जो जानता है। सिलाई मशीन महिला फटाफट कर लेता है, कि पुरुष भी कर लेता है जिसका टेरल होता है, ठीक है ना। तो कुशल मजदूर लेना है। कैसा मजदूर लेना है? तो कुशल मजदूर को तैयार करना, मजदूर को कुशल करना। क्या करना है? यानी जो काम करवाने जा रहे हैं ऐसा नहीं कि काम करने नहीं आने, तो मजदूर को कुशल करना है। क्या करना है? कुशल करना है। इसके लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए शिक्षण संस्थान का स्थापना करना है। क्या करना है? शिक्षण संस्थान का स्थापना करना है, ठीक है ना। इतना हो गया क्या? इस हो गया क्या? संसाधन का नियोजन करने के अति शर्त। अब वो पूछता संसाधन का संरक्षण। क्या पूछता है? संसाधन का संरक्षण। यहाँ ध्यान दें सब लोग, संसाधन का
यानी संसाधन का संरक्षण करना, ऐसा नहीं कि सब हवा में नहीं जितना निकाल सब एक बार निकाल दिए और फिर भविष्य के लिए कुछ बचवे नहीं किया। संसाधन का क्या करना है, संरक्षण क्या करना है, यानी उसको मतलब रख रखाव करना है, रख रखाव करना है। तो कैसे करेंगे, तो बोलेगा संसाधन का संरक्षण कैसे कहते हैं, बोलना है सिंपल, बोलना संसाधन का, क्या बोलना है, बोलना है संसाधन का, संसाधन का बोलना है समुचित, क्या बोलना है, समुचित विवेकापूर्ण, विवेकापूर्ण संसाधन का समुचित, ठीक है ना, समुचित विवेकापूर्ण, विवेकापूर्ण उपयोग ही संसाधन का, संसाधन का संरक्षण कराता, क्या कहलाता है, संरक्षण कहलाता है, ठीक है ना। अच्छा, टरवा हुआ खल्लास, चटर क्या हुआ, खल्लास तुम लोग को पूरा बना के आना है, ठीक है, जल्दी छाप।